एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, वे सब चिंतित थे। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओ साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, वह डाकू बड़ा भयंकर है, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। उसका नाम अंगुलीमाल है। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था। जंगल के बीच मचान पर बैठे अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और मचान से उतरकर हाथ में तलवार लेकर बुद्ध की तरफ भागा। बुद्ध आगे बढ़े जा रहे थे। अंगुलीमाल पीछे से जोर जोर से बोल रहा था, रुको रुको। बुद्ध नहीं रुके। डाकू को और क्रोध आ गया। वो दौड़कर बुद्ध के सामने आकर बोला, मैं कब से रुकने के लिए कह रहा हूँ, तुम रुकते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, मैं तो न जाने कब से रुका हुआ हूँ, दौड़ तो तुम रहे हो। अंगुलीमाल बोला, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? सारा मगध देश मुझसे डरता है। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तेरे पास जो कुछ भी है निकाल दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध निर्भय भाव से बोले, मैं एक कैसे मान लूं कि तुम राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें ये सिद्ध करना होगा। अंगुलीमाल बोला, ठीक है। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ की टहनी तोड़ लाओ। अंगुलीमाल टहनी तोड़ लाया। बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को वापस पेड़ पर लगा दो। अंगुलीमाल बोला, टूटी टहनी भला कोई वापस लगती है? बुद्ध बोले, जब तुम टहनी वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनकर अंगुलीमाल सकपका गया और बुद्ध के वचनों से उसके अंदर करुणा का भाव जाग गया। तभी वह बुद्ध के चरणों में लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया। अब अंगुलीमाल गांव में रहकर लोगों की सेवा करता। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा नाम से प्रसिद्ध हो गया।